हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चरों का रैखिक समीकरण, इसे हिंदी में बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सेंस क्या है? देखिए यहाँ पर है लीनियर इक्वेशन। लीनियर मीन्स मुझे पता है, मैं पॉलिनोमियल पढ़ा चुका हूँ, जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर बोलते हैं। इक्वेशन का सेंस ये होता है जब कोई मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ओके। इसमें जब साइन लगा दिया जाता है इक्वल का तो ये हो जाता है इक्वेशन, और अगर यही साइन ग्रेटर देन या इस तरह से और लेस देन इसमें लगा दिया, इसे बोलते हैं इनइक्वलिटी। तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये साइन लगने से इक्वेशन हो जाता है, तो मुझे इसके बारे में डिस्कस करना है। तो लीनियर क्लियर हो गया, डिग्री 1 होगी, इक्वेशन हो गया, ठीक, इक्वलिटी होगी, इक्वल साइन लगा होगा। और टू वेरिएबल्स का सेंस क्या होगा? इससे इसमें देखो ना, एक ही वेरिएबल है, एक्स वाई जो होती है वेरिएबल्स होते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी। तो इसमें एक्स है एक ही सिंगल वेरिएबल में, ऐसे कोई और आ जाता, मान लो यहाँ पे वाई आ जाता, तो क्या हो जाता, तो टू वेरिएबल्स हो जाते हैं इसमें, टू वेरिएबल्स, ठीक। तो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि डिस्कस करता हूँ। तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या? ऐसे बात करें तो एन इक्वेशन of the form ax plus by plus c equal to 0। So an equation of the form ax plus by plus c equal to 0। यहाँ पे a और b दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। देखिए, अगर जीरो होगा तो x भी गायब हो जाएगा, y भी गायब हो जाएगा, तो केवल बचेगा c। तो कांस्टेंट इक्वेशन, कांस्टेंट नंबर बचेगा, जो कि ट्रू नहीं होगा। कोई कांस्टेंट नंबर किसी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, तो फेल हो जाए कंडीशन। इसलिए ए और बी दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। और बात करें तो ए बी सी हमारे होंगे क्या? ये मेरे रियल नंबर्स होंगे। तो ये बातें क्लियर हो गई। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, देख लीजिए, यहाँ पे मैं बात कर रहा था। लीनियर इक्वेशन मीन्स इक्वेशन है, इक्वल लगा हुआ है। लीनियर मीन्स देखिए दो वेरिएबल, एक एक्स है, ये वाई है, दोनों को देखिए पावर कितनी है, 1 1 है। डिग्री कितनी है? 1 है। डिग्री बता चुका हूँ क्या होता है, वेरिएबल की पावर होती है। और कैसे, कितने वेरिएबल हैं? टू वेरिएबल्स। तो एक एक्स हो गया, दूसरा वाई हो गया। आई होप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या है, कंडीशन है इफ एक्स इक्वल टू 0। अगर इसमें एक्स इक्वल टू मैं 0 कर दूँ तो वाई इक्वल टू मुझे समथिंग मिलेगा। देखो एक्स को 0 करूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बी वाई इक्वल टू मिलेगा सी, सी को उधर भेज दो तो मैं मिल जाएगा मुझे माइनस सी अपॉन बी, मीन्स मुझे वाई की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से इफ़ वाई इक्वल टू 0 कर दो, जैसे वाई 0 होगा तो ए एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू माइनस सी, सो एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। तो समझ में आ गया कि x इक्वल टू 0 करने से y की वैल्यू मिल जाएगी और y इक्वल टू 0 करने से f की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसको आइए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं और उसका ग्राफ भी ड्रा कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 2। सिंपल से ले रहा हूँ जैसे समझने के लिए। चलिए, मुझे इसे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं मालूम है? और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे पहला मेथड ये लगाइएगा कि एक बार x को 0 करिएगा, फिर y 0 करिएगा। होता क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है क्वाड्रेंट है, एक्सिस है, अगर मैं डायरेक्ट इस एक्सिस और इस एक्सिस का पॉइंट ही निकाल लूँ तो मुझे बीच के पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें मैं इफ एक्स इक्वल टू पहले 0 कर दूँ, जैसे ही 0 होगा तो y इक्वल टू क्या बचेगा? 2 बचेगा, तो y इक्वल टू 2 मिलेगा। तो पॉइंट क्या बनेगा? पहले x कोऑर्डिनेट, फिर y कोऑर्डिनेट। सेम इसी तरह से इफ y इक्वल टू 0, जैसे y 0 करेंगे तो x इक्वल टू 2 मिलेगा, x इक्वल टू 2 मिलेगा। तो यहाँ से निकल के क्या आएगा? 2, 0। पहले x कोऑर्डिनेट देन y कोऑर्डिनेट।
दोनों क्लियर हो गया। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 होगा। अब मुझे इसी पॉइंट को प्लाट करना है। तो 0,2 में बता चुका था पहले लोकेट करना, क्लास 9 इसके पहले चैप्टर में। एक्स पे चलना नहीं है, वाई पे पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 पॉइंट चलना है। सपोज करो ये 1 ये 2, ये पॉइंट मिल गया 0,2। सेम इसी तरह से 2,0 मीन्स एक्स पे 2, वाई पे चलना नहीं, एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2, ये पॉइंट मेरा मिल गया 2,0। इन्हीं दोनों पॉइंट को मिला दो, ये लाइन मेरी बन गई। इसको बढ़ा भी सकते हैं आगे पीछे। ग्राफ किसका है? x प्लस वाई इक्वल टू 2 का है। तो देखिए मैं बताना चाह रहा था कि जो मेरा 2 वेरिएबल्स है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अगर एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन दिया गया सिंगल, तो इसका जो ग्राफ होगा कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो कहा जाता है कि ग्राफ कैसा होता है लीनियर इक्वेशन का? तो कैसा होता है लीनियर इक्वेशन ग्राफ? स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये तुम्हारा ऑप्शनल क्वेश्चन तैयार हो गया आप लोगों का। और इसी में निकल के बात आ गई इफ x इक्वल टू 0, जैसे मैंने x इक्वल टू 0 किया, देखो ये, तो y इक्वल टू 2 मेरा पॉइंट कहाँ पर है? ये y इक्वल टू, ये मेरी लाइन। अगर मैं इक्वल इसी लाइन ड्रा करूं तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। और y इक्वल टू 0 करने पर x इक्वल टू 2 है, यानी इफ x इक्वल टू 0 मीन्स लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। समझ बात आई? देखिए ये लाइन ऊपर भी हो सकती है, ये नीचे भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि मेरा y कैसा है, पॉजिटिव निगेटिव। तो कोई भी अगर x इक्वल टू 0 हो जाता है तो लाइन पैरेलल टू क्या होता है? x एक्सिस। सेम इसी तरह से इफ y इक्वल टू 0, अगर y इक्वल टू 0 कर दें, x क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। इस इक्वेशन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए लाइन ऐसे आ जाएगी, ये किसके पैरेलल है? y एक्सिस के। तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं, इफ x इक्वल टू समथिंग, x इक्वल टू समथिंग मीन्स y नहीं है, तो जब x दिया होगा x या इधर हो या इधर हो, तो किसके पैरेलल होगी? y एक्सिस। लिख सकते हो इसको लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इफ y इक्वल टू समथिंग, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब y इक्वल टू समथिंग मीन्स चाहे इधर दिया जाए चाहे इधर दिया जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। इसको यहाँ अगर आप बना सकते हैं तो छोटा सा बना दूं मैं समझने के लिए। x इक्वल टू ए दिया गया है तो x इक्वल टू ए बना लो, ए बन जाएगा ऐसे। कौन सी लाइन है ये? x इक्वल टू ए का ग्राफ है। y इक्वल टू बी का बनाना है तो y इक्वल टू बी का बना लो ऐसे। यहाँ पे मैं a और b को पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, इसलिए इधर बना हुआ है, इधर बना हुआ है। नहीं तो ये इधर भी हो सकता है और ये लाइन यहाँ भी हो सकती है। क्लियर? मुझे इतना बताना कौन पैरेलल होगा कौन पैरेलल नहीं होगा, 2 चीज़ें क्लियर करना था मुझे। आगे में कुछ और हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने ग्राफ ड्रा किया लीनियर इक्वेशन का और स्ट्रेट लाइन मिल गया, तो किसी लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? बहुत सारे पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स लाइज ऑन अ लाइन, ठीक। तो जो भी पॉइंट इस पे होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे।
क्योंकि वो इसके क्या हैं, सलूशन है। याद रखिए किसी पॉइंट पर, किसी लाइन पर जितने सारे पॉइंट्स होते हैं वो उसके सलूशन होते हैं, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि उसी के ऊपर है। इसी के ऊपर इसका उल्टा, अगर कोई पॉइंट्स किसी लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्लियर दिस पॉइंट इज लाइज ऑन द लाइन। तो यहाँ पर कोई चीज़ समझ लेते हैं, एवरी पॉइंट on the graph of line of equation in two variable variables is a solution of linear equation two variable। कोई पॉइंट जो होगा ऑन द ग्राफ ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कहने का सेंस यही है कि कोई पॉइंट है, जितने पॉइंट इस पे हैं सब क्या हैं, इसके सॉल्यूशंस हैं। और इसी का उल्टा क्या है, वाइस वर्सा, मीन्स इसका अपोजिट। इट मीन्स कोई भी जिसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ लाइंस इज द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन ऑफ इक्वेशन, ऑन द लाइन, ठीक है। जैसे एवरी पॉइंट जो है क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा अगर उसके ऊपर लाइज कर रहा है। तो ऐसे अगर कोई पॉइंट सॉल्यूशन है तो उसके ऊपर लाइज करेगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लाइन ऑफ टू वेरिएबल इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है। तो जो पॉइंट होगा उसका सॉल्यूशन होगा, अगर सॉल्यूशन है तो उसका पॉइंट है, इतना समझना है। चलिए क्वेश्चंस कुछ करते हैं इस पे, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। जैसे एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। of the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate या find the value of a, b and c। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 2.5, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 2 इक्वल टू 0, थर्ड 5x इक्वल टू 3y माइनस 3y एंड फोर्थ x इक्वल टू 2 एंड 5 x इक्वल टू 5y। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। x प्लस वाई इक्वल टू 2.5, इसे क्या करना है, इसे चेंज करना है इस फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, सारी वैल्यू राइट साइड में है तो इसको भी राइट साइड में ले आइए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2.5, इसको चेंज करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 2.5, तो चेंज करने क्या मिलेगा, x प्लस वाई माइनस 2.5 इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा। अब देखिए इसके जैसा बन गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करो, देखो x का कोफिशिएंट क्या है, a है,
तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1, a इक्वल टू 1 हो गया। ऐसे b का y कोफिशिएंट क्या है b है, और यहाँ देखिए y कोफिशिएंट क्या 1 है, b इक्वल टू भी 1 हो गया। c के प्लेस पर माइनस में है -2.5। सेम इसे सेकेंड को देखिए, फर्स्ट पार्ट था x माइनस वाई बाई 5 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको चौथ पहले अरेंज कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, 5x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो ये ऑलरेडी बना हुआ है पहले से, कंपेयरिंग करोगे देखो क्या x का कोफिशिएंट क्या है 5, सो a इक्वल टू 5, b इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या है माइनस लगा हुआ है तो ये -1 होगा फिर, और c इक्वल टू -10। सो ये क्लियर हो गया। अब आइए इसका थर्ड पार्ट देखिए, 5x इक्वल टू -3y। सो चेंज कर लीजिए, 5x प्लस 3y इक्वल टू 0। सो कंपेयरिंग करिए, a इक्वल टू 5, x का कोफिशिएंट क्या है देखिए a है तो यहाँ पे कितना x का कोफिशिएंट 5, y कोफिशिएंट 3 है तो b इक्वल टू 3, c नहीं है तो c इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे फोर्थ पार्ट ये है x इक्वल टू 2, इसको ले सकते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0, अरेंज करके y नहीं है तो लिख सकते हैं x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब कंपेयरिंग करेंगे तो x कोफिशिएंट कितना है 1, सो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -2। क्लियर। एक और है फिफ्थ नंबर, x इक्वल टू 5y, x माइनस 5y इक्वल टू 0। सो कंपेयरिंग कर लिए, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू 0। बस ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे करने के लिए, इसी बेसिस हमने कर। सो इस स्लाइड में यहाँ तक हो चुका है। अब आइए इसके बाद हम लोग जो है